Today we will start relation topic. First we will see the definition. Relation, let A and B be two sets, then R is a relation from A to B. Okay, यहाँ पे बोला गया है कि let A दो सेट है, for example 1, 2, and the set B is assume 3 and 4, right? Again definition, let A and B be two sets, then R is a relation from A to B, and R is the, what is the relation? R is the subset of A cross B. R is the subset of A cross B. This cross is known as the Cartesian product. इसे हम बोलते हैं Cartesian product. 11th क्लास में सेट टॉपिक में स्टडी की होगी आप लोगों ने Cartesian product. For example, if set A is 1, 2, B is 3, 4, then what is the Cartesian product? A cross B. Cartesian means दो सेट को मल्टीप्लाई करना. Cartesian means दो सेट को मल्टीप्लाई करना. It means if I say A cross B, then the answer will be 1, 3, 1, 4, 2, 3 and 2, 4. So this is known as the relation. इसे हम क्या बोलेंगे? Relation. ओके सो जब दो सेट को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, उसकी जो भी वैल्यू होती है उसको बोलते हैं रिलेशन. सो वी कैन एस्टेब्लिश रिलेशन सच टाइप. नेक्स्ट इज inverse of a relation. It is indicated by R inverse. It is indicated by R inverse. So what is R inverse? For example, just I say R is A cross B. Then what is the R inverse? Then R inverse will be B cross A. Right? B cross A मतलब this जो first element थी यहाँ पे A and B. Now in this case this will be B comma A. That's why यहाँ पे जो definition दी गई है R inverse equal to B comma A such that A B belongs to that relation. So just simple. फर्स्ट अगर हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया है A क्रॉस B करके, तो उसको इन्वर्स करने पे, उनकी पोजीशन को इंटरचेंज करने पे जो हमें प्रोडक्ट मिलती है उसे हम बोलते हैं इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन. थर्ड वन, नेक्स्ट वी विल मूव टाइप्स ऑफ रिलेशन. ओके सो टाइप्स ऑफ रिलेशन इज फर्स्ट इज वाइड रिलेशन. फर्स्ट होता है वाइड रिलेशन. वाइड रिलेशन इट इज वाइड मीन्स एम्प्टी और नल रिलेशन. वाइड मीन्स होता है नो एलिमेंट, मीन्स एक ऐसी रिलेशन जिसकी आउटकम पॉसिबल नहीं है, एक ऐसी रिलेशन जिसकी आउटकम पॉसिबल ना हो, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? वाइड रिलेशन. और इसको हम इंडिकेट करते हैं फाई. सो फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस है. मतलब एक सेट ए लेनी है, उसे क्रॉस प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, और अगर उसकी आउटपुट पॉसिबल ही नहीं है, हेंस इट इज नॉन एज द वाइड रिलेशन. सो इन wide relation it is indicated by phi, and if the output is not possible, just look at example. This is your example of wide relation. Consider A 1, 2, 3, 4, 5 and एक relation हमने establish किया. Relation is defined as A B such that A minus B is 12. Means you have to consider two elements A and B such that their subtraction is 12. Now consider A. Just assume A minus B, it must be equal to 12. Now if I take any value from set A, अगर मैंने A की वैल्यू 5 लिया मैक्सिमम वैल्यू, और B की वैल्यू कोई भी वैल्यू एमोंग देम, अगर मैंने कोई भी एक वैल्यू ली, इसकी आउटपुट होगी 1 जो कि 12 के इक्वल नहीं होगा. इट मीन्स इसकी जो आउटपुट है वो नल है, एम्प्टी है और 5 है. दैट्स वाई सच रिलेशन इज नॉन एज द वाइड. तो ये वाइड रिलेशन क्यों हुआ? हमने एक सेट लिया, उसको डिफाइंड किया, उसकी आउटपुट है, ये कंडीशन ऑलरेडी गिवन है. नाउ अगर इस कंडीशन को जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो ये कंडीशन इसको सेटिस्फाइड नहीं किया है ना. इसकी आउटपुट 12 आनी चाहिए थी, बट आउटपुट 12 नहीं आके 1 आई. हैंस आउटपुट इज नॉट पॉसिबल, और वी कैन से द रिलेशन इज, वी कैन से रिलेशन इज एन एम्प्टी. एम्प्टी मीन्स इसकी आउटपुट नहीं है, हैंस दिस सच रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज द वाइड रिलेशन. नाउ नेक्स्ट वी विल मूव. नेक्स्ट type of relation is known as the identity relation. Identity relation it is indicated by IA. इसे इंडिकेट करते हैं IA से. और एंटी रिलेशन होता है कि A कॉमा A सच दैट A बिलोंग्स टू A. इट मीन्स अगर हमने एक एलिमेंट लिया, वो एलिमेंट इट सेल्फ रिपीट हो A कॉमा A सच दैट A बिलोंग्स टू A. हेंस सच टाइप ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन इज नॉन एज द such type of relation is known as identity relation. ओके इसमें हम एग्जांपल देखेंगे कि जस्ट सिंपल एक हमने
एक सेट लिया 1 2 3 4 5 और एक रिलेशन हमने इस्टेब्लिश किया। फॉर एग्जांपल एक रिलेशन हम यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं 1, 1 2, 2 3, 3। जस्ट थोड़ी सी मैं इसको इरेज करता हूँ क्योंकि ये थोड़ी लेंथी हो रही है, दैट्स वाई, है ना। जस्ट कंसिडर सेट A इक्वल टू 1 2 3। नाउ रिलेशन, दिस इज योर रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन R1। सिमिलरली कंसिडर R2 1, 1 2, 2। Now set A is given 1 2 3, R1 is 1, 1 2, 2 3, 3 and two relation is established here. First is 1 1 2 2 3 3, second is 1 1. Now among them which one is the identity relation? Just simple है, identity relation होता है, identity relation is A, A इस जो फर्स्ट वैल्यू होगी सेकंड पोजीशन पर भी सेम वैल्यू रिपीट इटसेल्फ, अपने को ही रिपीट करेगा 1, 1 ओके। दोनों में एक कॉमन है, देखो इधर भी 1, 1 है, इधर भी 1 है, 2 2 2 2, बट यहाँ पे 3 3 है, बट यहाँ पे 3 3 नहीं है। इट मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन होती है कि एक ऐसी रिलेशन जिसके एक जो सेट ए गिवन होगा उस सेट ए के इनसाइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे आइडेंटिटी होनी चाहिए। इट आई मीन टू से अगर यहाँ पे 1 2 3 है तो देखो 1 1 2 2 3 3 है, हैंस दिस इज नॉन एज द आइडेंटिटी रिलेशन। बट फॉर R2 1 1 इज प्रेजेंट, 2 2 इज प्रेजेंट, बट 3 3 इज नॉट देयर, राइट, बिकॉज 3 जो थी वो सेट ए के इनसाइड में है, 3 को भी प्रेजेंट होना चाहिए, हैंस दिस इज नॉट अ आइडेंटिटी। सो ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है, इसे समझने की ज़रूरत है कि क्या डिफरेंस होगा। अगेन जस्ट एग्जांपल, अगर यहाँ पे 4, 4 होता तो फिर ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होती। सिंपल सा लॉजिक, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके अगर ये 4 है तो 1 1 2 2 3 3 और यहाँ पे इटसेल्फ एक 4, 4 भी प्रेजेंट होनी चाहिए। नाउ दिस इज नॉन एज द आइडेंटिटी रिलेशन। तो होप समझ में आ रहा होगा कि क्या डिफरेंस है आइडेंटिटी रिलेशन में। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेम प्रीवियस वन के ही जैसा है, आइडेंटिटी रिलेशन के ही जैसा। एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगेन आइडेंटिटी रिलेशन में भी सेम स्टेटमेंट था, यहाँ पे भी सेम ही है, बोला इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ मीन्स अगर ये फर्स्ट पोजीशन है तो सेकेंड भी क्या होगा, ए ही होगा। अब देखो जस्ट ये एग्जांपल मैंने लिया, जस्ट आई एम इरेजिंग 4 ओके, और प्रीवियस वन की जैसा मैंने 2 रिलेशन लिया, ठीक है। आई एम जस्ट रीअरेंजिंग द डाटा। फिर से A इज गिवन 1, 2, 3, सेट इज ए गिवन है 1 2 3 और R1 हमने एक इस्टेब्लिश किया 1 1 2 2 3 3, R2 में इस्टेब्लिश किया 1 1 एंड 2 2। नाउ फर्स्ट विच वन इज आइडेंटिटी रिलेशन, तो हमने देखा था कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है बट ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, दोनों में बहुत माइन्यूट। अगेन रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, अगर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है बट ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, वाई देखो तो क्या R1 रिफ्लेक्सिव है, यस, R2 रिफ्लेक्सिव है, यस। मीन्स रिफ्लेक्सिव के लिए कंपलसरी ये नहीं है कि जितने भी एलिमेंट्स है वो रिलेटेड टू इटसेल्फ हो। आइडेंटिटी में कंपलसरी है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सारे की वो सारे के सारे इटसेल्फ रिलेटेड होनी चाहिए, बट रिफ्लेक्सिव में ऐसा कोई फिक्स बाउंडेशन नहीं होता है। अगर मैंने एक R3 डिफाइन किया, फॉर एग्जांपल R3 में डिफाइन किया 1, 1 नेक्स्ट 2, 3 नेक्स्ट 3, 2, एक हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया। नाउ जस्ट आस्क इज इट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यस, वाई, बिकॉज 1, 1 इज देयर, नो नीड, 2, 2 प्रेजेंट नहीं है, नो प्रॉब्लम, 3, 3 प्रेजेंट नहीं है, नो प्रॉब्लम, हैंस इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बट क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, नो, क्यों, वाई, बिकॉज 1, इज देयर बट 2, 2 नॉट प्रेजेंट, 3, 3 नॉट प्रेजेंट। So this is the minute difference between reflexive relation and identity relation. होप दोनों के बीच में डिफरेंस सब समझ में आ रहा होगा। हैंस वाइड रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, थर्ड वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फोर्थ वन इज सिमेट्रिक रिलेशन। व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन, जस्ट सिंपल, सिमेट्रिक रिलेशन बोलता है कि एक रिलेशन हमने इस्टेब्लिश किया ए और बी के बीच में, राइट, वी आर इस्टेब्लिशिंग अ रिलेशन ए एंड बी। नाउ वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस वे, ए रिलेटेड विथ बी, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, वॉट एवर यू वांट टू से, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, नो प्रॉब्लम। ए बी बिलोंग्स टू आर और ए रिलेटेड विद बी, दिस इम्प्लाई अगर ए बी के साथ रिलेशन में है तो इसको इन्वर्स करने पे अगर बी आर के साथ रिलेशन में होगा, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक। सिमेट्री देखना,
यहाँ पे दिख रहा है ए बी, जस्ट उसको हमने इन्वर्स किया है तो बी ए, सो बोथ आर सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, एक रिलेशन हमने लिया 1 2 अगेन 3, ओके, sorry, this is your set A. Now we are establish relation like R1 1, 1 3, 3 2, 3 3, 2. Now next second type of relation is 3, 3 1, 3 3, 1 1, 2. Now third type of relation 2, 2, next 3, 1 1, 2, next 3, 2. Now एक सेट है 1 2 3 और हमने 3 रिलेशन को डिफाइंड किया है R1 R2 R3 सच दैट R1 को देखते हैं, R1 इज R11 3 3 2 3 3 2. Just ask R1 is it reflexive relation? फर्स्ट वी विल सी सबके लिए R1 R2 R3 के लिए हम रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव है यस या नो? ओके यस, व्हाई? बिकॉज 1, 1 3, 3 इज प्रेजेंट, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में अगर एक भी एलिमेंट इट सेल्फ रिलेटेड होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो रिफ्लेक्सिव होगी, जस्ट उस पर फोकस ज़्यादा माइंड अप्लाई नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट है 2, 3 3, 2. ओके, वी विल चेक टू द सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन हम देखेंगे जस्ट नाउ, अगर ये 2 है और ये 3 है तो इसकी सिमेट्री क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन। अगर ए और बी है इनके पोजीशन को इन्वर्स करना है, इट मीन्स अगर 2 3 प्रेजेंट है इट मीन्स 3 2 भी इस उस रिलेशन के अंदर में प्रेजेंट होनी चाहिए। हैंस देखो 2 3 प्रेजेंट है एंड 3 2 भी प्रेजेंट है, हैंस इट इज ए सिमेट्रिक। इट मीन्स ये जो फंक्शन है वो रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्रिक भी है, राइट। नेक्स्ट वन R2 3 3, सो ये रिफ्लेक्सिव है, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। नाउ चेकिंग फॉर सिमेट्रिक रिलेशन 1 3 3 1 प्रेजेंट, राइट। 1 3 है तो 3 1 भी है, राइट। अगर प्रेजेंट है मूव अहेड और हम चेक करेंगे 1 2, अगर ये 1 2 है इट मीन्स 2 1 भी प्रेजेंट होनी चाहिए। अब हमने इस रिलेशन में देखा 1 2 तो है बट 2 1 प्रेजेंट नहीं है, हैंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है? देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ना हमने ये नहीं चेक करना है कि क्या प्रेजेंट नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जस्ट चेक कि क्या 1, 1 एटलीस्ट 1 रिलेशन इट सेल्फ रिलेटेड है, यस गो अहेड। बट इन सिमेट्रिक अगर 1, 3 एंड 3 1 प्रेजेंट है तो अगर वो प्रेजेंट है वेल अच्छी बात है, बट आगे मूव करो। अगर हमने एक सिंगल केस भी एक सिंगल केस मिल गया जिसके लिए सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, होल रिलेशन गोज टू नॉट सिमेट्रिक। एंड इफ द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक इट इज ऑल्सो नोन एज द एंटी सिमेट्रिक। समटाइम्स इस R2 को हम बोल सकते हैं एंटी सिमेट्रिक, राइट। तो सिंपल एंटी सिमेट्रिक क्या होगा? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ऑफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सिंपल से दिस इज नॉन एज दिस एंटी सिमेट्रिक। सो R2 इज ऑल्सो नॉन एज द एंटी सिमेट्रिक। सो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये एंटी सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक नहीं है? तो जो सिंपल सा लॉजिक 3 3 रिफ्लेक्सिव हो गया, लीव इट। 1 3 है 3 1 प्रेजेंट है, अगेन लीव इट। बट 1 2 के लिए हमने एक ऐसा सिंगल केसेस मिल गया जिसके लिए 1 2 2 1 प्रेजेंट नहीं है, 2 1 इज नॉट देयर, हैंस इट इज नॉन एज द एंटी सिमेट्रिक। थर्ड रिलेशन जस्ट चेक, थर्ड रिलेशन इज चेक करो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? इज इट रिफ्लेक्सिव? यस, 2, 2 इज देयर, हैंस इट इज अ रिफ्लेक्सिव। क्या ये सिमेट्रिक है? चेकिंग 3, 1 है सो 1 3 होनी चाहिए। 3, 1 है 1 3 नहीं है, हैंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। 1, 2 2, 1 होनी चाहिए, वो भी नहीं है। 3, 2 2, 3 होनी चाहिए, वो भी नहीं है। यहाँ पे 3 केसेस है, 3 केसेस में एक भी केसेस अगर हमें मिल गया तो ये सिमेट्रिक नहीं होगी। सो इन R1 R2 R3 R1 इज बोथ reflexive symmetric, R2 is only reflexive, R3 is only reflexive, not symmetric, not symmetric. Sometimes it is also known as the anti-symmetric. So moving on,
Next type or next relation is transitive relation. So transitive relation is if AB related with R, BC related with R, then AC related with R. कैसे हम देखेंगे, दो एलिमेंट्स है A और B, नेक्स्ट B एंड C, ये दोनों गिवन कंडीशन होगी, जो रिलेशन एस्टेब्लिश होंगी ये दोनों गिवन होंगी, तो ये दोनों पार्ट जो होंगे वो गिवन होंगी, ये हमें आइडेंटिफाई करना है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये एक C प्रेजेंट है या नहीं है. इट मीन्स इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, मीन्स वी कैन से ए रिलेटेड है बी के साथ एंड बी रिलेटेड है सी के साथ. बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है. ए किसके साथ रिलेटेड है, बी के साथ, और बी किसके साथ रिलेटेड है, सी के साथ. इट मीन्स ए मस्ट रिलेटेड विथ सी, इसी को हमने लिखा ए मस्ट रिलेटेड विथ सी. हैंस दिस इज द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट बहुत ही बेसिक हमने लिया, हमने टू लाइन्स लिए हैं L1 एंड L2. बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल, इफ दो लाइन है L1 एंड L2, L1 एंड L2 इज पैरेलल. मैंने बोला L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3. अगेन L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो बाय डिफॉल्ट यू नो वेरी वेल L1 किसके पैरेलल होगा, L3 के, राइट. L1 किसके पैरेलल होगा, L3 के. हेंस इट इज नॉन एज द ट्रांजिटिव रिलेशन. गॉट इट. सो जस्ट बेसिक, ये दोनों जो होंगी वो दोनों गिवन होंगी कंडीशंस इन योर रिलेशन, ये दोनों गिवन होगी. L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, सो बाय डिफॉल्ट L1 किसके पैरेलल होगा, L3 के. और सो दिस इज नॉन एज द ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट. One more example, if I say x less than y and y less than z, दो एलिमेंट है, एक x है और y है, x लेस देन y है और y लेस देन z है. इट मीन्स बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, x लेस देन z. इज इट राइट और ट्रू? फिक्स है. अगर x y से लेस है और y अगेन लेस है z से, सो x भी किससे लेस होगा, z से. हेंस इट इज ट्रू. सो सच टाइप ऑफ रिलेशन इज नॉन एज द ट्रांजिटिव रिलेशन. नाउ वी विल सी दिस एग्जांपल इन द फॉर्मेट ऑफ. So moving on, we will see some examples based on that reflexive, symmetric and transitive relation. First, a relation is established for set A is given. Question देखो, the three relations R1, R2, R3 are defined on the set A. Means set A given है A, B and C, and there are three relations defined already. By default ये defined किया गया है. Now we look to it is it reflexive, symmetric और transitive relation. हमें चेक करना है कि तीनों में तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं. यस या नो. फर्स्ट वी विल सी फॉर फर्स्ट क्वेश्चन R1 के लिए वी विल सी फर्स्ट रिफ्लेक्सिव. फर्स्ट रिफ्लेक्सिव है या नहीं. जस्ट सी रिफ्लेक्सिव क्या होता है. रिफ्लेक्सिव इज A, A, राइट. A, A रिलेशन है या नहीं है. सो A, B, C द थ्री एलिमेंट्स आर गिवन. सो हियर A, A इज देयर, B, B इज also and C, C is also. So A, B, B, C, C both all the three are present, hence it is reflexive. So relation R1 relation is reflexive. Next symmetric चेक करेंगे सिमेट्रिक है या नहीं है. सिमेट्रिक क्या था, if A related with B so B also related with A होनी चाहिए. ओके, सो मूव फर्स्ट चेक करेंगे रिलेशन में. हेयर A, B गिवन है ऑलरेडी. अगर मैं इसको गिवन पार्ट मानता हूँ, सो B, A मस्ट बी देयर इन दिस रिलेशन. चेक करेंगे B एंड A यस नो. मीन्स A, B के लिए B, A नॉट प्रेजेंट, हेंस इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक. अब क्वेश्चन उठ रहा होगा, इफ A एंड C इज देयर, C, A देयर. यस राइट. A फॉर A, C के लिए C, A इज देयर. इट मीन्स इसके लिए सिमेट्रिक है. और मूव करेंगे B, C, सो C, B इन दोनों के लिए भी चेक करो सिमेट्रिक है.
बट ए कॉमा बी के लिए बी कॉमा ए इज नॉट देयर। इट मीन्स सिमेट्री को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो अभी एक लॉजिक क्या लगा कि सिमेट्रिक हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जिस सेट की और जिस सबसेट की सिमेट्रिक रिलेशन प्रेजेंट हो, डोंट फोकस, चेक करो कि क्या कोई एक ऐसा सेट है जिसकी सिमेट्रिक रिलेशन प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए सी सी ए प्रेजेंट, लीव इट। बी कॉमा सी सी कॉमा बी प्रेजेंट, अगेन लीव इट। चेक करेंगे, मूव ए कॉमा बी बट बी कॉमा इज नॉट देयर, हैंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। सो रिलेशन R1 इज नॉट अ सिमेट्रिक। आइडेंटिफाई कैसे करना है एग्जाम में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बिकॉज CBSE में क्वेश्चंस ऐसे ही मोस्टली आएंगे कि जिसमें थोड़े से ट्विस्टेड होंगे। एक दो बहुत इसके ट्विस्टेड क्वेश्चन हैं, हम वो भी सॉल्व करेंगे लेटर ऑन। नेक्स्ट, सॉरी, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। थर्ड वन इज द ट्रांजिटिव। चेक ट्रांजिटिव, यस या नो। ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या था कंडीशन? अगर इफ ए रिलेटेड विथ बी एंड बी रिलेटेड विथ सी, दिस इम्प्लाई ए एल्सो रिलेटेड विथ सी। मीन्स एक ऐसी रिलेशन ढूंढनी है जो ए और सी के साथ रिलेटेड हो। जस्ट सी एस्टेब्लिश है या नहीं है। ओके, सो रिफ्लेक्सिव वाले पार्ट को नहीं चेक करना है। ओके, जस्ट आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। नाउ ट्रांजिटिव, ए कॉमा बी। अगर ए कॉमा बी है तो एक ऐसी एलिमेंट ढूंढनी है जो बी से स्टार्ट हो, राइट? ए बी, सो बी से स्टार्ट है, लीव इट दिस पार्ट, बी यहाँ पे एक मिला में, ए कॉमा बी, नेक्स्ट बी कॉमा सी। ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, एक और इम्पोर्टेंट, बस एक छोटी सी लॉजिक है कि अगर ए कॉमा बी है, जो एंड हो रहा है वही एलिमेंट स्टार्ट होनी चाहिए। जस्ट सिंपल सा लॉजिक। तो देखो यहाँ पे ए कॉमा बी, सो यहाँ पे ये बी से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई आई चूज दिस और दिस सेट। ओके, अगेन ए कॉमा बी, बी कॉमा सी। So according to this condition, A comma B, B comma C, so A comma C also must be there. देखो है या नहीं? Yes, A comma C, A comma B and B comma C. So इन दोनों की ट्रांजिटिव प्रेजेंट है। ओके, हमें एक मिला। आगे और भी चेक करेंगे। इन दोनों का चेक करें। C A, A B, C B is there again, right? Anyone? राइट, अब इन दोनों का चेक करते हैं। बी सी एंड सी ए, बी सी एंड सी ए, राइट? बी सी एंड सी ए। सो अगर ये दोनों ट्रांजिटिव होंगे तो बी कॉमा ए मस्ट बी देयर। चेक इट, बी कॉमा ए नहीं है, हैंस इट इज नॉट एज द ट्रांजिटिव। चेक किया। देखो हमें दो कंडीशन ऐसे मिली थी जिसके लिए ट्रांजिटिव फुलफिल हो रहा था, बट एक ऐसी कंडीशन मिल गई जिसके लिए ट्रांजिटिव फुलफिल नहीं हो रहा था। अगर हमने एक सिंगल कंडीशन में मिला तो होल रिलेशन विल बी नॉट ट्रांजिटिव। फिर से हमने ए बी बी सी के रिलेशन ट्रांजिटिव था, राइट? हमने सी ए बी चेक किया, सी बी एल्सो देयर, ये भी ट्रांजिटिव हुआ। बट बी सी लिया एंड सी ए लिया, इन दोनों कंडीशन के लिए, राइट? अगर मैं बोलूँ इन दोनों कंडीशन के लिए ट्रांजिटिव नहीं है। वाई? बिकॉज दिस इज बी सी, सी से अगर से सी इंड हो रहा है, सी से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, बी सी सी ए, तो बी कॉमा ए मस्ट बी देयर एंड बी कॉमा इज नॉट हियर, हेंस दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव। तो सेम कंसेप्ट हमने सिमेट्रिक में भी अप्लाई किया था। अगर कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, लिव इट। एक सिंगल केस भी अगर हमें मिल गया इस पूरे रिलेशन में जिसके लिए वो सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है, ओवरऑल रिलेशन गोज टू नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। बट रिफ्लेक्सिव के कंडीशन में ये नहीं हो रहा था। रिफ्लेक्सिव के कंडीशन में एक सिंगल कंडीशन, एक सिंगल केस भी अगर हमें मिल गया, हेंस इट इज ओवरऑल रिफ्लेक्सिव। ये डिफरेंस होता है, माइन्यूट चेंजेस है। सेम पैटर्न हम चेक करेंगे R2 में। R2 में चेक करके बताओ, ए बी, बी ए सी एंड सी ए, इज इट रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक? R2 रिलेशन, focus R2 relation. First we will see reflexive के लिए चेक करेंगे। ओके, रिफ्लेक्सिव क्या था? जस्ट रिकॉल, रिफ्लेक्सिव इज ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, लाइक दैट वे। थ्रू आउट द रिलेशन
कोई भी एक सिंगल सबसेट भी ऐसा नहीं है जिसमें a, b, b, c, प्रेजेंट नहीं है। एक भी ऐसी केस नहीं है जिसमें a, b, b या c, हो, हैंस इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सो वाई रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं हुआ? अगर इसी में अगर मैं थोड़ी सी चेंजेस करूं और अगर मैं यहाँ पे जस्ट a, लिख के इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करूं, देन इट इज़ रिफ्लेक्सिव। बट क्वेश्चन में ये गिवन नहीं थी, हैंस इसको हम एलिमिनेट करेंगे। कम टू द क्वेश्चन, सो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। वी विल सी फॉर सिमेट्रिक। चेक करेंगे सिमेट्रिक, बहुत ईजी होता है सिमेट्रिक चेक करना। जस्ट एक सिंगल सबसेट लेना है, उसको इन्वर्स करना है, नॉट इन्वर्स, उसकी पोजीशन को इन्वर्स करना है। अगर वो प्रेजेंट होगा, हेंस इट इज नॉन एज द सिमेट्रिक रिलेशन। चेक करेंगे a, b, सो b, a, इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। a, c, c, a, इन दोनों के बीच में भी रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। अब चेक करो एक ऐसा एलिमेंट है क्या जो रिमेनिंग रह गया हो? नो, हेंस इट इज नॉन एज द सिमेट्रिक, राइट। थर्ड वन इज नॉन एज द ट्रांजिटिव। चेक करेंगे ट्रांजिटिव, यस या नो। ए बी ट्रांजिटिव के लिए देखो, ए बी बी ए, सो a, अगेन नॉट प्रेजेंट, हेंस दिस इज ऑल्सो नॉट अ ट्रांजिटिव। बहुत सारा है, देखो ना, बी ए सी है ना, बी ए सी, इन दोनों को अगर मैं रिमूव करूँ तो b, c है ना, b, c कहीं भी नहीं है, b, c, अगेन इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव। इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे मिल रहे हैं जो ट्रांजिटिव नहीं है। बट प्रीवियस वन में एक केसेस हमें ऐसा मिला था जो जिसके लिए वो ट्रांजिटिव नहीं था। 2 केसेस ये ट्रांजिटिव को सेटिस्फाइड कर रहे थे। सो हैंस R2 is not a reflexive, yes it is symmetric but not a transitive, right? So this is R2 or R1, I think reflexive, yes, symmetric, no, and transitive, again no. So R1 for R2. Next third for R3 we will check for R3, is it reflexive? Check, is it reflexive? No. Again why no? A, B, B, C, C, A, so it is not reflexive. क्यों नहीं reflexive होगा? Because A, B, B, C, C is not there. Next check for symmetric. We will move to symmetric. Symmetric relation, okay, just check. A, B, so B, A must be there, not present. B, C, C, B is not there. C, A, AC is not there, hence it is not symmetric. Just within a second you can identify कि is it symmetric or not, within a second. just उसकी जो इन्वर्स सबसेट होगी वो प्रेजेंट होनी चाहिए। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। चेक फॉर ट्रांजिटिव। इसमें ओनली 3 एलिमेंट है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ए बी बी सी, सो ए बी बी सी, so A, C must be there, but here C, A is there, hence it is not a transitive. So third relation is not reflexive, not symmetric, not transitive. So R1 is only one, R2 is only symmetric, but R3 is among 3, no one satisfied the condition, hence not reflexive, not symmetric, and not transitive. So this is the example of based on that. So moving on next question. This question also given in NCERT. NCERT में question है. So that the relation R on the set is given 1, 2, 3, given by R 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. सिंपल है. अब इस क्वेश्चन को हमने एक स्टेप बाय सॉल्व करना है, नॉट बाय शॉर्टकट मेथड, बिकॉज ये क्वेश्चन अगर क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स के लिए आता है तो हमें स्टेप में सॉल्व करनी होंगी. सो डेट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज गिवन 1, 2, 3, एक रिलेशन को एस्टेब्लिश की गई है 1, 2, 2, 1 और हमें शो करना है कि ये सिमेट्रिक है बट नेदर रिफ्लेक्सिव है और नॉट ट्रांजिटिव है. क्वेश्चन देखते ही हम, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता होता है विद इन अ सेकेंड हम सॉल्व कर सकते हैं. ये देखो 1, 2, 2, 1 फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव है. नो, वाई नॉट रिफ्लेक्सिव? बिकॉज 1, 1, 2, 2, 3, 3 इज नॉट देयर, हेंस इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव मीन्स एक एलिमेंट जो इट्स सेल्फ रिलेटेड हो. अगेन रिफ्लेक्सिव और एलिमेंट इट्स सेल्फ रिलेटेड. इट्स सेल्फ रिलेटेड की मीनिंग हो गई 1, 1, 2, 2, 3,
3, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। वाई? बिकॉज एक एलिमेंट ए है वो इट्स सेल्फ रिलेटेड एंड इट्स सेल्फ रिलेटेड, हेंस इट इज नॉन एज द रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन, राइट। सो दिस इज नॉन एज द रिफ्लेक्सिव। अगर मैं सिमेट्री की बात करूँ तो यस, अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट, ओके, सो हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री की बात करूँ, देखो ना, रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया 1,2, इसकी सिमेट्री क्या होगी? जस्ट इनवर्स कर लो 2,1, हेंस इट इज अ सिमेट्री, राइट। दिस इज 1। ओके, ट्रांजिटिव के लिए एटलीस्ट 2 कंडीशन गिवन होनी चाहिए और थॉट प्रेजेंट होनी चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट देखने हमें चेक भी नहीं करना ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, बिकॉज ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट्स और 3 सबसेट होनी ही प्रेजेंट होनी चाहिए। बट वी हैव टू शो कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, राइट। सो फर्स्ट वी विल सी रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव है 1,1 और 2,2 और 3,3 does not belongs to R, hence not reflexive. Okay, among 1,1, 2,2, 3,3, और इसको हम जनरलाइज फॉर्म में भी लिख सकते हैं here, और इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि here A, does not belongs to R, hence not reflexive। कोई भी मेथड कर सकते हैं हमने, ये दिस इज नॉट द जनरल फॉर्म, है ना, कि हमने जनरलाइज कर लिया ये जो गिवन रिलेशन है उसमें A, जो टर्म है वो नॉट रिलेटेड विथ दैट रिलेशन, हेंस इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। सेकेंड वन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिमेट्रिक के लिए बोलेंगे here 1,2 belongs to R, this imply 2,1 also belongs to R, hence symmetric। जस्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, नथिंग एल्स। हमें बोर्ड में जो सीबीएसई बोर्ड होती है उसमें हमें ये सब चीज़ें लिखनी होंगी। स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, वी नो कि 1, बट क्या है 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 रिलेटेड है आर के साथ, पर तो फॉर सिमेट्रिक 2,1 भी होनी चाहिए। यस, 2,1 इज देयर, हमने एक गिवन है और एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, हेंस इट इज सिमेट्रिक। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। सेम वे में हम लिखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा? वी कैन से ना कि देखो 1,2 बिलोंग्स टू आर, यस, नेक्स्ट 2,1 इज ऑल्सो देयर, राइट। देयरफॉर ट्रांजिटिव, अगर 1,2 है 2,1 है तो ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती थी? ट्रांजिटिव की कंडीशन होती थी कि A, B, C। सो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मीन्स 1 को किसके साथ कोरिलेटेड होना पड़ेगा? 1 के साथ, मीन्स लिखेंगे 1,1 होनी चाहिए, बट है क्या? नो, तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक में बिलोंग्स था, बट यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव, हेंस इट इज नॉट। सो दिस इज द एग्जाम्पल। हम बोर्ड में कैसे हम इस पर फोकस करते हैं, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है ना, इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, हम और देखेंगे, बट दिस इज द मेथड इन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।